ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। एक और बड़ी मजे की कॉमेडी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, बल्कि किसी ने भेजी कि इसका सोर्स क्या है। वैसे तो वीडियो कल परसों से ट्विटर पे वायरल हुई हुई है, जहाँ पे हमारे राजे ने एक और बोंगी मार दी। राजे ने बोंगी मारी। अब देखें, ये अपने आप को बड़ा सीरियस आदमी समझता है। ये समझता है कि ये कोई बड़ा कुछ फेमस बायोलॉजिस्ट भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, पता नहीं क्या क्या है ये। जो उनका कोई थक्कड़ से थक्कड़ किस्म का जो कंस्पिरेसी थ्योरी उठा के लाएगा ना, ये उसको सामने ला के रख देगा और उसको लोगों के सब बांदर बन के बैठ जाएगा, बड़ा तमीज़दार सुलझा हुआ बांदर बन के बात करेगा। तो नई बोंगी यहाँ पे ये मारी जा रही है। आपने सुना होगा, बल्कि एक वीडियो मैंने बनाई थी कोई महीना पहले कि एक एक बाबा जी कह रहे थे फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि उन्होंने आज से 1400 साल पहले जो हज़रत मोहम्मद रसालत माफ़ हज़रत सरकारे दो आलम, सरकारे कायनात, जिनके लिए दुनिया कायनात बनाई गई, सब कुछ उनके लिए। उनका जो फाइनल खुतबा था, खुतबा हिज्जतुल विदा, वो फ्रांसीसियों ने किसी तरह ना डिश एंटीने बड़े-बड़े लगा वो साउंड हमारे जो प्लैनेट अर्थ से दूर की तरफ जा रही है ना, तो उसको पकड़ के कैप्चर कर लिया है और उसको पकड़ के रिकॉर्ड कर लिया। ये खबर चल रही है। तो इसके ऊपर लोगों ने बड़ा शोर मचाया। फिर वो एक और आदमी, उसने पता नहीं टीवी का शो किया, तो अब राजे से भी कोई सवाल पूछा गया, तो राजे ने कहा कोई बोंगी और मैं बीच में हाथ ना धोऊँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो राजे की बात सुनिए। बस वहाँ से फिर कोई एक दो ज़रूरी गैर ज़रूरी माफ़ी चाहता हूँ कमेंट्स ऐसे आए कि एवरीथिंग जस्ट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। बात इतनी थी नहीं अच्छा, जितनी बन गई है। अच्छा। अच्छा सर, अच्छा, ऐसा इसको सर बोल रहा है। जिद्दत को, टेक्नोलॉजी को आप इस्लाम के साथ काफ़ी ज़्यादा इस पे बात कर रहे होते हैं, तो अभी जस्टिस नज़ीर साहब की जानिब से एक पॉडकास्ट के अंदर एक नई चीज़ सामने आई है कि एक हज़ूर एक नई शुदनी छोड़ी गई है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो आवाज़ में जो खुतबतुल हज्जतुल विदा है, वो फ्रांस की एक कंपनी जो है, वो उन्होंने वो हासिल कर लिया है, वो लहरों के ज़रिए या आवाज़ नहीं, जो है वो रह शुआवां का चक्कर है, शुआओं का चक्कर है। ये सारी जो शुआएँ होती हैं ना ऊपर जो उड़ रही होती हैं, ये चक्कर है कोई। रहती है, मौजूद रहती है, तो वो 2030 तक जो है वो हमें सुनाया जाएगा। इसमें क्या सर अगर उन्होंने कर लिया तो 2030 तक क्यों वेट किया जा रहा है? और अगर नहीं किया तो इनको कैसे इतनी श्योरिटी के साथ पता है कि 2030 तक ये काम हो जाना है? कोई अक्ल नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं, बस मारी जा चौके-छिक्के बांदर वाक़ई बैठा है। टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल है? अगर है तो फिर तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह का जो मुकालमा है वो भी ईज़ी होगा। तो इस हवाले ओह! से आप क्या कहते हैं कि जो चीज़ हुई ही नहीं है वो कहाँ से हो जाएगी? लेकिन चलो, इनको इनको ख्वाब देखना है तो हाँ, तो फिर तो कहीं पे भी जाया जा सकता है। जहाँ जितना मर्ज़ी पीछे जाई जाओ। टेक्नोलॉजी को जिस तरह आपने देखते हैं, आपको क्या लगता है हाँ, ये आप पॉसिबल है? फेमस वेल बायोलॉजिस्ट हैं। इस मामले में मैं 100% जाहिल आदमी हूँ। ओह! शुक्र। तो मैं जो भी कहूँगा इसको कुछ ज़्यादा संजीदगी से ना लीजिएगा। चलो, चलो बंद करो, फिर आगे सुनने की क्या ज़रूरत है? नहीं, नहीं, लेकिन मुझे सब समथिंग टेल्स मी कि राजा ने फिर भी कुछ ना कुछ छोड़ना ज़रूर है। टेक्नोलॉजी मौजूद है। अच्छा! टेक्नोलॉजी है। हाँ, टेक्नोलॉजी है। वो तो आपकी बहुत अमेरिका में कई ऐसी फ़र्म्स हैं कि जहाँ पे कोई हाई लेवल की मीटिंग होती है, तो उसके बाद उस कमरे को सील कर दिया जाता है इसलिए कि देयर इज़ इनफ एविडेंस कि आवाज़ की बाकियात रहती है जिसको दोबारा से यानी कि दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अच्छा! कहाँ पे है जी? कौन-सा एविडेंस है? मैंने भी सर्च मारने की कोशिश की, मुझे तो कुछ नहीं मिला। कंस्पिरेसी थ्योरी है। ऐवें ही अमेरिका के पास ऐसी चीज़ है, वो जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, है ना वो कुछ। इट इज़ एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल टू डू दैट, एट लीस्ट फॉर द जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। येस, आई मीन दोज़ सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल। उसके अलावा ये भी हमें पता है कि हम तक जो कायनात की तस्वीर पहुँचती हैं, ये लाइव नहीं होती हैं, नो क्योंकि वो शिट! बहुत तस्वीर तो ऐसी होती हैं कि जो कई-कई साल पुरानी होती हैं। यानी कि अभी ली गई है तो बाय द टाइम द लाइट रिफ्लेक्ट्स एंड कम बैक जितना टाइम उसको लगता है, वो कई साल गुज़र चुके होते हैं। क्या आवाज़ के साथ भी ये मामला हो सकता है? इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पॉसिबल है। बल्कि एक दुनिया में पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल, राइट। ऐसी भी जो क्रिमिनोलॉजी है उसके अंदर कुछ ऐसी एआई टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जा रहा है कि अगर कहीं पे कुछ जुर्म हुआ है माज़अल्लाह अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखे कहीं रेप हुआ है मिसाल के तौर पे, फ़ौरन अपने अपने फ़ेवरेट क्राइम की तरफ जाता है। तो अगर ये इल्ज़ाम है कि वो मर्द है वो अगर ये कह रहा हो कि नहीं इसने कंसेंट दिया था और औरत कह रही है नहीं इसने ज़बरदस्ती की थी और वो जहाँ पे ये एलिजेड वाक़या हुआ है, उसके फ़ौरन बाद ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे आवाज़ों को दोबारा से सुनने की कोशिश की जाए जो कि अभी तक यहाँ पे हैं। कौन कह रहा है ये? कोई कंपनियों का नाम बताओ, कुछ दिखाओ।
अगर किसी का एक आइडिया है, क्या उस वो कितना क्लोज़ टू रियलिटी है? कुछ दिखाया करो यार, फिर मार देनी बातें। अब ये कितनी कामयाब टेक्नोलॉजी है, कहाँ तक की जा सकती है? क्वेश्चन इस पे है कि वो कुछ घंटों पे है, 1 घंटे पे है, इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन की जा सकती है कि अदर एलिमेंट्स जो फ़ज़ा में हैं, उससे उसको सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है और क्या वो 1400 साल पीछे जा सकती है? इस मामले में मैं कुछ इल्म नहीं रखता। और ये भोंगी आई कहाँ से? मुझे इस बात का नहीं पता था। ये जिस बंदे ने ईमेल भेजी वो इंडियन भाई हैं। उन्होंने भेजा कि ये यहाँ से भोंगी उठाई गई है। ज़रा सुनिए ज़रा। ये साहब हैं विश्वा बंधु गुप्ता। अब ये भी कह रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रेट है लेकिन क्या हो गया? आगे को सुनिए। ये मालूम है, क्या हिंदुस्तान में किसी को मालूम है कि अमेरिका में जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अच्छा। मीटिंग होती है किसी भी कमरे के अंदर, उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। अच्छा! मालूम है आपको कमरे को? क्यों? इसलिए अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो कमरे अगर आपने खुला छोड़ दिया तो कोई भी आदमी ऐसी मशीन लेकर आ सकता है ऑडियो की, जिसमें वो पूरा 1 घंटे तक वो जो बात हुई है वो सारा का सारा हवा के वातावरण में रहता है। वो सारी की सारी वो टेप कर सकता है। Okay, so I don't think there's any such thing technology exists. Maybe किसी का कोई आइडिया होगा, लेकिन I'm not a physicist. I don't know. मैंने जितना भी सर्च करके पढ़ने की कोशिश की, कहीं पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ये लोग अपनी मीटिंगें बंद कर देते हैं 1-1 घंटे तक, कि उसमें से जो शुआएं अपने मुंह से जो साउंड वेव्स निकली हुई उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। राजे ने एक हाथ आगे जाके गप छोड़ी। राजे ने कहा जी लाइट आती है सितारों से तो वो पास्ट में होती है क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, साउंड को ट्रैवल करने में भी टाइम लगता है जो कि बड़ी स्लो स्पीड है एज अपोज टू लाइट। मुझे लगता है यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हुई होगी कि जो हम रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि जो हम टीवी की जो नशरियात देते हैं जिसके अंदर आवाज भी होती है, या जब नील आर्मस्ट्रांग फॉर एग्जाम्पल जब चांद पे गया था तो 1 सेकंड का डिले था, तो लोगों को ये नहीं पता चलता वो साउंड जो होती है वो रेडियो वेव में कन्वर्ट होती है, और जो रेडियो वेव होती है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो यही वजह है कि जैसे जब हम टेरेस्ट्रियल टीवी देख रहे होते हैं, जो जो एंटीना लगाया होता है वो रेडियो वेव्स कैप्चर कर रहा होता है, वो टीवी स्टेशन से रेडियो वेव्स जा रही होती है। तो उसमें ये कहा जाता है कि रेडियो वेव्स का जो हमारा सर्कल है, क्योंकि हम तकरीबन कोई 75 सालों से रेडियो वेव्स टीवी नशर कर रहे हैं, तो जो इसका 70 लाइट ईयर्स का एक डायमीटर बना हुआ है। तो अगर कोई फर्ज करें 70 लाइट ईयर्स के एज के ऊपर बैठा हुआ कोई इस वक्त हमारी जो रेडियो सिग्नल उसको कैच कर रहा, तो वो देखेगा कि इस वक्त दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही है और हिटलर जो है वो तबाही फेर रही है, वो क्योंकि जाहिर बात है वहां पे जाते जाते 70 साल लग जाएंगे, 75 साल लग जाएंगे। तो ये रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, इसका साउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। साउंड इटसेल्फ वैसे नहीं होती, जो उसको कन्वर्ट किया जाता है जिसको वो वही होता है जब आपको लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अभी ये मेरी साउंड को लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा है और जैसे ही ये मेरे मुंह से निकलती है ये डिसिपेट हो जाती है। इस पे आप एंट्रोपी का असूल भी लगा सकते हैं कि अब जब एक चीज एक सर्टेन डिसऑर्डर में चली जाती है उसको दोबारा ऑर्डर में नहीं लाया जाता। लेकिन राजे रूजों का इनकी कोई कुछ नहीं है, इनका काम है कि बस सनसनी फैला देना और जो गप मिले उसको फैला देना। अगेन एज आई से आई एम नॉट अ फिजिसिस्ट और ये बातें बड़ी पुरानी देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं। आई हैड टू डू अ क्विक सर्च ऑन गूगल एंड probably ask some questions to ChatGPT and this is how simple it is। आजकल के जमाने में इग्नोरेंट होना बल्कि राजे की तरह का जाहिल होना इसका कोई बहाना नहीं है। ये बांदर बूंदर जो सामने बैठे होते हैं, जो इस तरह के लोगों को सर कह रहे होते हैं, जरा चपेड़ मार के कहो, जरा 1 सेकंड अभी मैं चेक करता हूँ। यार तुमसे 2 मिनट गूगल नहीं किया, अब चाहे गूगल नहीं करना आता, चैट जीपीटी पढ़ लो, उसी से थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लो। लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने असल में मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, बुंगियां मारनी है, मारी जाओ, मार मूर के इधर उधर निकल जाओ। बहरहाल हमने अभी ये सुना पहली दफा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वहां वो चुपके से दरवाजा इसलिए कस के बंद करते हैं ताकि बाहर से कोई कान लगा के ना सुन रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो मुंह से निकली है बात अब इसको रिक्रिएट किया जाए, ऐसा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फिलहाल मौजूद नहीं है। और अगर किसी ने कुछ सोचा होगा ऐसे कि हम जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है इसमें से साउंड के जो वेव्स हैं उनको किसी तरह जोड़ के रिक्रिएट कर लिया जाए, ये किसी की दिमाग की सोच होगी, हो सकता है कोई साइंटिफिक सोच होगी, लेकिन इसका हकीकत के आसपास आना क्या इसका कोई वजूद नहीं है इसका हकीकत से फिलहाल। शायद कभी हो जाए वो और बात है, लेकिन अभी इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 मिनट पहले जो बात हुई उसको रिक्रिएट किया जा सकता है। देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी। बस पैरा भोंगियां मरी जाएंगे, इनका क्या किया जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।